नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा गोनाताल में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में रामानुज जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक उन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कायाकल्प हो सके। रामानुज जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? किए हैं, कई विकास कार्य हुआ है, बहुत जो सड़कें हुई जी, शौचालय हुआ और चौराहे पे पंचायत भवन हुआ और मंदिर स्वास्थ्य केंद्र का जो है देखिए, तो उसके बाद में एक चबूतरा बना है। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? आवास इस समय लगभग 7 हमारे कार्यकाल में, पहले 2 इस समय मुख्यमंत्री आवास और पहले का जो है पीएम आवास 5 पहले जो प्रधानमंत्री आवास चयन हुआ था, 5 वो है, 2 ये 7। शौचालय लगभग 80 के आसपास। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? अब स्वच्छता के लिए मैम काम तो नाली वाली जो सड़कें होती हैं, नाली हुआ, ये सब स्वच्छता के तहत ही आते हैं काम। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरआर सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है, बन गया है। आपकी ग्राम सभा जो सर्वे हुआ बहुत जनता से मुखातिब हुए, नोट अपने अच्छा काम किया, लेकिन एक समस्या जल निकासी कहीं गई थी, उसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? अब उसको तो पीडब्ल्यूडी के तहत आता है, जो समस्या आ रही है रोड पे है वो पीडब्ल्यूडी के तहत होता है। मैं एक्शन से भी बात किया उस मामले पे, एक्शन साहब आए भी, जांच किया हुआ है, उस मामले में हुआ बात, तो उन्होंने कहा कि देखते हैं, क्योंकि वो हमारे अंडर आता नहीं है। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? अब लेखपाल तो बढ़िया है, तो जितने अधिकारी हैं कोटेदार का मामला हम लोगों के अंदर दिए तो हैं, लेकिन कोई उनके ऊपर हमारा बाउंडेशन नहीं चलता है, क्योंकि हमारे पास कहते तो कोटेदार हम लोगों की बात नहीं सुनते। अच्छा, सरकार के 19 पैरामीटर पर आपके काम हो चुके हैं सारे? अब सारे काम तो विद्यालयों का कायाकल्प सचिवालय नहीं, विद्यालय का कायाकल्प पैसा नहीं है, इसलिए कहाँ हो पाएगा। विद्यालय दिक्कत है हमारे यहाँ। अधूरा सपना जो रह गया है, जिसे हमारा सपना ये है कि कुछ सड़कें बाकी रह गई हैं, उसके बाद जैसे हमारे यहाँ राजकीय विद्यालय है, उसके फील्ड में पानी या निकासी नहीं हो पा रहा है, समस्या है, और जर्जर हो चुका है, और कुछ विद्यालय का बाउंड्री नहीं हुआ है, बाउंड्री में इंटरलॉकिंग, ऐसे सब समस्याएं हैं, करना चाहते हैं। उसके बाद में फिल्टर बताएं, ब्लॉक प्रमुख से भी बात की है, फिल्टर के लिए, फिल्टर मशीन लगवाने के लिए चौराहे पे, ये सब। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार की अपनी ग्राम सभा में कि स्वास्थ्य को बेहतर बना सके? स्वास्थ्य में हमारे यहाँ तो बना है, अस्पताल है, वहाँ पे आरोग्य मंदिर का जो मेन नंबर वो भी कार्य करते हैं, लेकिन अस्पताल पे जो डॉक्टर बैठते हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ और बढ़िया डॉक्टर होना चाहिए जो रात में 24 घंटा नहीं सेवा उपलब्ध हो पाता है यहाँ पे। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? राम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? अब सरकार से मदद ये होना चाहिए कि जो हम लोगों का ग्राम पंचायत छोटा है, जो वित्त है यहाँ का बहुत छोटा वित्त है, जो कि वेतन देने तक का होता है, वेतन देने में ही खत्म हो जाता है, इसलिए गांव का जो विकास है नहीं हो पा रहा है। 40% की जो 30% की कटौती हो रही है, उससे आप संतुष्ट भी नहीं है? संतुष्ट कहाँ से मैम संतुष्ट होंगे? जो काम हम लोगों को काम करना है, विकास करना है, उसी के लिए हम लोग काम कर देते, 2-2 साल 7 साल भर हो जाता, पेमेंट नहीं ले पाते हैं। जैसे मनरेगा का हुआ, मनरेगा का हम लोग 2022 से मामला फंसा पड़ा है, नहीं पेमेंट हो पा रहा है, उसमें दिक्कत हो रही है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अतक प्रयास किया कि इस ग्राम सभा को नंबर ग्राम सभा बनाया जाए, जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट, इनका सपना इस ग्राम सभा में हर एक क्षेत्र में काम करना है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन एक समस्या जल निकासी की थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे, और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्या को सुनते हैं उसका निवारण करते हैं, वैसे ही करते रहेंगे। ये तो है, हम लगे रहते हैं 24 घंटा, जब कोई जनता की बात है, हमारे गाँव के लोग आप वैसे भी पूछ सकती हैं, किसी मामले में लिए आते हैं तो जरूर हर मध्य रात है, कभी भी A to Z तैयार आते हैं। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो आयुष्मान के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।